बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम अज़ान हक के साथ मैं और हाजी मंजूर नवर साहब एक बार फिर आप खिदमत में हाजिर हैं। हुकूमत जो है ना, जो ही कोई भी सियासी पार्टी है जब हुकूमत में आती है तो उससे पहले जो दावे करती है ना, उसके बरक्स काम होता है। यही हम आजकल की हुकूमतों में भी देख रहे हैं। बजट में कहा जा रहा था कि आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ तो पता नहीं हमें नज़र नहीं आया। लेकिन उसके साथ साथ जो बिजली के तोहफे पे तोहफा तोहफे पे तोहफा मिलता हमें जा रहा है, उससे बिजली की जो 6 यूनिट चार्जेस हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब कहा जाता था कि 200 बिजली के यूनिट फ्री कर देंगे, कोई कहता था 300 तक बिजली के यूनिट फ्री करेंगे। वो फ्री फ्री वाली बात तो खैर हमें कभी नज़र ही नहीं आई। लेकिन बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं कि 12,000, 13,000, 14,000 से लेकर के 25-30,000 तक आम घर का बिल आना शुरू हो गया है। अभी कल परसों ही किसी हमारे एक दोस्त हैं, फेसबुक पे उन्होंने एक आज़ाद कश्मीर का एक बिजली का बिल पोस्ट किया हुआ था, जो 200 यूनिट का था और 599 रुपये के गालिबन इतना ही वो बिल था। तो मुझे देख के बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा कभी तो ये दिन हमारे पास भी आएंगे। कभी हुआ भी करते थे। अब पिछले दिनों फॉर्मर मिनिस्टर थे इंटरिम सेटलमेंट गौरी जाट साहब, उन्होंने आईपीपीएस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की। उन्होंने जो ट्वीट किए वो ट्वीट भी अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस हवाले से और क्या क्या उसमें उन्होंने बताया कि अरबों रुपया जो है ना वो बगैर बिजली पैदा किए भी आईपीपीएस दे रहे हैं। तो इस हवाले से मैं और हाई साहब इस पर बात करेंगे। हाई साहब, आपने भी सुना गौर इजाज को, उसके अलावा जो तमाम बड़े बड़े ताजिर हैं, ताजिर कम्युनिटीज़ ने, उन्होंने भी इस पर एहतजाज किया, इस पर बात की कि 40 के 42 ख़ानदान है वो आईपीपीएस के, या उन्हें पाल लें या हमें बचा लें। आप क्या कहते हैं सर, क्या वजह है कि हुकूमत इन आईपीपीएस को मतलब इनके साथ रीनिगोशिएट क्यों नहीं कर पा रही? मलिक साहब, बात यह है, आपने बड़ा अच्छा ये एक मौजूद जो है ना वो सेलेक्ट किया है। बात यह है, मैं तो पिछले कोई 40-50 साल से, जब से ये बेनज़ीर की हुकूमत आई थी और नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उस वक्त से देख रहा हूँ कि जहाँ इसके पाकिस्तान के आवाम के साथ एक जुल्म हो रहा है। जब ये मुआहदे हो रहे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त ये हुआ कि आईपीपी के कुछ कंपनियां जो हैं, जब वहाँ इधर उनके साथ जो मुआहदा हो रहा था तो उसमें ये शर्त थी कि जब बिजली बनाएंगे तो उनको ये मिलेगा और नहीं बनाएंगे तो फिर भी ये मिलेगा। ये क्या है भाई? और उसके बाद ये देखा उनका वतीरा रहा है कि ये जो लोड शेडिंग का अजाब है ये दानिस्ता किया गया कि उनको बिजली ना बनानी पड़े, लेकिन चूंकि पेमेंट उनको मिल जाती थी, वो किसी न किसी बहाने से कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे, तो बिजली बंद रहती थी और आवाम जो है ना पिछले कई सालों से लोड शेडिंग के अजाब से जो है वो दो चार। तो बात यह मुझे इस तरह याद है, उस वक्त एक रिसर्च आई थी कि ये जो चंद एक आईपीएस कंपनी है आईपीपीज, तो वो जब आई इंडिया में तो उन्होंने शराइत पेश की, तो इंडिया के जो उस वक्त की हुकूमत थी उसने कहा नहीं, हम आपसे बिजली नहीं ले सकते। वही आईपीपीज बांग्लादेश में गए तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है उसने भी कहा कि आपकी इन शराइत के साथ हम जो है ना वो नहीं कर सकते। वही लोग हैं, गालबन ये पीपल पार्टी की हुकूमत थी, बेनजीर हुकूमत थी। तो जनाब यहाँ पाकिस्तान में तो उन्होंने कहा हम ये, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ये बताएं आप हमें क्या देते हैं बजाय इसके कि उनकी शराइत कम कराई जाती। उनका हमें क्या देते हैं, आपकी जो शराइत हमें मंजूर है आप हमें कुछ दें। और उस वक्त जो शराइत की गई उसमें यह भी था कि हम बिजली बनाएं या ना बनाएं, हमें आपने ये देना है, पेमेंट करनी है। अच्छा, दूसरा ये सब 195 90 95 अरब के करीब रकम बनती है जो गौर इजाज साहब कोट कर रहे हैं। वैसे वो ये तो अब उनके पास तो ये फिगर है ना। गौर इजाज साहब बड़े वेल नोन आला तरीन याफ्ता हैं और जो पिछली गवर्नमेंट में वो रहे हैं मिनिस्टर, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये डिस्क्लोज कर दिया। मुझे लगता है कि वो शायद सनतकार भी हैं, तो चूंकि वो सनतकार हैं इसलिए उनको तकलीफ भी हुई है। तो बात ये है कि मैं बात कर रहा था कि उन्होंने ये जो शर्त रखी कि हमें जो पेमेंट है डॉलरों में की जाए। डॉलर भले 200 रुपए का हो, 150 का हो, 100 को, आजकल 300 को क्रॉस कर गया, तो उनको तो पेमेंट डॉलरों में होती है, तो उसका जो है हमारी मैशत का भट्ठा बह जाता है। 300 तो नहीं है, 300 से कम है, चलो जो भी है तकरीबन 350 तो होगा। अब बात यह है कि पिछले दिनों मैं सुन रहा था गालबन 22,000 अरब, कौन सा किस ये जो अभी उनका जो है ये क्या उसको कहते हैं, ये जो बिजली कंपनियों को दिए गए हैं पिछले
चंद सालों में कैपेसिटी चार्जेस, कैपेसिटी चार्ज कैपेसिटी चार्जेस वो उसी के हवाले से 20-22 हज़ार अरब जो है वो उन्होंने दिए हैं। कैपेसिटी चार्जेस की तो बात बात यह है कि आपने ये मुआदे किए हैं और कौम को गिरवी रख दिया, ये तो बड़ा जुल्म किया है और अब हम भुगत रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल लॉ बेशक उसमें जो भी हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का जो है ना वो कदम उठाना चाहिए और उनसे कहें भाई आप जो बिजली पैदा करते हैं उसकी पेमेंट हम करेंगे। एक और बात जो बताई गई है कि जब ये कीमतें बढ़ती हैं, मसलन हाल ही में इस पिछले 1-2 महीने में तो यकदम 10-15 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। वो कहते हैं 1 यूनिट जब बढ़ता है ना तो 1 अरब कंज्यूमर है तो उनका तो 1 अरब रुपया बढ़ जाता है। अब इन्होंने जो 5, 4 या 7 अरब रुपए 5 रुपए फी पर यूनिट बढ़ाए हैं, उनको तो वो अरबों के हिसाब से फायदा तो होगा। हमें तो ये भी नहीं याद होता है कि कितने कब बढ़े हैं। हमें तो जब बिल आता तो पता चलता है, उसको पता क्या चलता है, हमारे होश उड़ जाते हैं। अब यही जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, जब गवर्नमेंट है पिछले दौर में जब ये हुआ करते थे तो ये कहा करते थे कि भाई जो है रात के अंधेरे में बिजली का बिल बढ़ाना ना जो है सब खून मारने के बराबर है आवाम के। जी हाँ, वो क्लिप चल रहा है मरियम औरंगजेब साहबा का, जी जी, कि जनाब आपने बिजली बढ़ा दी और ऐसे। हाँ और तो लोग उसको बड़ा- शर्म करें, कोई हया करें। अब मसला ये है कि ना किसी में शर्म रह गई है, ना हया रह गई है। जो आवाम है वो बेचारी तनहा रह गई है। तो अब इसको देखना ये है कि जाहिर है अब वो बात ये है कि यहाँ कोई प्रोटेस्ट के लिए या किस पे बात करे तो वो इन चीज़ों को डिस्क्लोज करना चाहिए गवर्नमेंट को। आप क्या कहते हैं कि वो जो आईपीपी जो हैं उनके ओनर्स कौन हैं, वो 40-42 लोग कौन हैं, उस पर बात होनी चाहिए, या उनके साथ रीनेगोशिएशन होनी चाहिए, उन पर दोबारा इस पे। क्योंकि देखें अवाम एक वक्त होता है ना सर कि अवाम की बर्दाश्त का भी एक पैमाना है, हर इंसान की बर्दाश्त का एक पैमाना है कि कहाँ तक सफर करेंगे, कहाँ तक सफर करेंगे। मलिक साहब बात यह है कि आपने कहा है कि ये कौन लोग हैं, जहां तक मेरा नॉलेज है ये वही लोग हैं, ये जो लोग हुकूमत में बैठे हैं या हुकूमतों में रहे हैं, इन्हीं में वो लोग शामिल हैं। ये और हैं और इनके फ्रंटमैन हैं वो, और वो इस किस्म के मुआदे करके मुल्क को लूट रहे हैं। आखिर मकसद है घूम फेर के खुरा ही निकल रहा है। चोरा नाल मिली है। कुत्ते चोरा कर रही है। अच्छा, बात यह है कि ये जो लोग हैं उनको जरी कोई जरा शर्म हया होती है। वो कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कोई शर्म होती है, हया होती है। अच्छा ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हुण अपनी गवर्नमेंट ने ताक छोड़ा। वो कैसे कहेंगे, वो उनकी अपना सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़ा मतलब अरसा हो गया। तो बात यह है खरी खरी गल्ला अक्सर कर दे। उनको सोचना चाहिए कि इस वक्त मुल्क पर कितने अरब डॉलर का कर्जा है और उसके बावजूद मकरूज कौम जो है, मैं तो समझता हूँ आप इस कौम को ज़बह करें तो इससे खून का कतरा भी नहीं निकलने वाला, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे मुआदे किए गए हैं उसके मुताबिक वो नाजायज तौर पर जो वो काम करते ही नहीं है उसका जो है वो मुआवजा वसूल कर रहे हैं। भाई आपने फिर एक और दो इसमें जुल्म हुए हैं। एक तो ये है कि जो ऑयल है वो हमारी गवर्नमेंट जो है उनको जो गैस है वो प्रोवाइड करेगी, उसकी कीमतें बढ़ती हैं कम होती हैं उसके मुताबिक। अच्छा इसमें एक और चीज भी है, हमने बहुत सारे मतलब आप कम अज कम एक काम करें। अमूमी तौर पे कहा जाता है कि हम बड़े शफाफ काम करते हैं, ये हमने पहले भी कई बार बात की है कि जो तमाम मुआहदे हैं, बिजली की पैदावार की लागत है, वो सारी चीजें हैं, आईपीपी के नाम है, आईपीपी से कितने पैसे, हुकूमत सामने एक दफा चीजें ला के रख देना, इसमें कबाहत क्या है? मलिक साहब पता क्या है, मुझे याद है कि इससे पहले तो हमें ये पता ही नहीं था इन वादों का कि इसमें जो बिजली पैदा नहीं करेंगे, जो नई प्रोडक्शन नहीं होगी उसकी पे जंग की एक बहुत बड़ी शख्सियत है सईद आबदा हुसैन, उसका ये शुगर मिल के साथ एक प्लांट उसमें कहते हैं उसका शेयर था। तो जब ये प्लांट लगा तो उस वक्त हमारे सामने ये बात आई कि ये मुआदा है कि अगर हम बिजली बनाएं या ना बनाएं तो हमने तो आपसे पेमेंट लेनी है। उस वक्त, उससे पहले तो पता ही नहीं था, हमें भी नहीं पता। तो अब तो बात खुल के सामने आ गई है कि हमारे साबका वजीर साहब गौहर एजाज साहब उन्होंने कह दिया है, जाहिर है कि उन्होंने जो बात की है वो फिगर के साथ बात की है और उनको वो वेल नोन है, उनको पता है। उन्होंने बताया है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। भाई बात यह है कि किसी न किसी हुकूमत को ये करना पड़ेगा कि हम उनके साथ मुआदे जो है मनसूख करें। उनसे क्या है भाई जो बिजली आप किसी न किसी वाला वक्त गुजर गया हूं तो जो हालात है तो किसी आखे कि लोग अपने कोई कशन करा भांडे भूडे बेच के अपने बिजली बिल अदा कर रहे हैं। हकीकत का तो हम दस रहे हैं। वो उसने तो ये देखो सर 25,000 जिसमें बिल आता है एक आम बंदे का, तो वो बेचारा किक रहे सी। मैं दस
बात यह है कि जो प्रोडक्शन है ना उसके मुताबिक बिल्कुल उनको देना चाहिए, उससे ज्यादा उनके मुआदे जो मनसूख करें उनमें तब्दीली करें। सर जी ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਦੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰਚੁਅਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹਦਾ 10,000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਿਰਚੁਅਲ ਤੇ ਆਵਣ ਨਾ। बादशाह अपने मलिक साहब, बात ये है कि जितने भी लोग हैं ना, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, जजेस हैं, सियासतदान हैं, इनको ये सारी फैसिलिटी मिल रही है फ्री। अवाम का तो ये इनको तो सारी चीजें मिलती हैं फ्री। आप इनके ऑफिस में चले जाए, इनका एसी जनाब 16 पे चल रहा होता है और 24 घंटे सारा दिन चलता रहता है। जनाब हालत ये होती है, मौजूद हो ना हो, हालत ये होती है कि सुबह आके जो चपड़ासी है उसको पता होता है सुबह 7 बजे उसने ऑन कर देना होता है, वो सारा दिन चलता है। इवन ये होता है कि साहब ने बाहर निकलना है तो ड्राइवर जो है ना आध घंटा पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेता है, उसका एसी ऑन कर, वो तो इस कदर आती हैं। अब अवाम का ये हाल है कि मेरे घर में जो काम करने वाली है मासी, तो वो बता रही थी कि मेरा बिल जो है ना वो 8,000 रुपया है। वो 7,000 तो लेती है घर में काम करने का, सफाइयां करती है, 8,000 बिल कहाँ से देगी? 8,000 बिल वो कहाँ से करेगी? वो रो रही थी कि मैं क्या करूं। तो बात यह है, इसी तरह आज वो ड्राइवर से बात हुई तो मैंने पूछा हाँ भाई क्या बना? कहता जी बस बिल जो है वो एक पंखा चलाते हैं दिन को और रात को हम बाहर सोते हैं तो हाल बहुत बुरा है, तो 200 के करीब यूनिट जो है आया, उसका कोई तकरीबन 5-6 हज़ार। सर जी हुकूमत में हो, हुकूमत से बाहर हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो जितनी पार्टियां पाकिस्तान में, बातें इनकी सुन ले और होती हैं, हुकूमत से बाहर आते हैं और होती हैं। मसला ये है कि अवाम जाए तो किधर जाए। अब अगर कोई बात होती है, कोई फर्ज करे कोई अवाम प्रोटेस्ट करेगी, कोई बात होगी तो वो किसी न किसी पार्टी में डाल के कोई मसला बना के उसको और रंग दे दिया जाता है। भाई आप सबका हक है, आप लोग सियासत करें, आपका काम है सियासत करना, लेकिन इस सियासत में अवाम को रखें। अवाम का कहीं ना कहीं मफाद तो होना चाहिए ना। फायदा तो चलो बात की बात किसी पंजाबी जाके फायदा तो मानो याद करे, सहूलत तरफ भी सही। बात यह है सिर्फ वापडा के अफसरान मुलाजमीन जो है ना उनको जो फ्री यूनिट दिए गए हैं ना वो बंद कर दें तो देखें बड़ा फर्क पड़ेगा। मुझे याद है पुरानी बात है, बिजली और फ्री पेट्रोल तो बंद होना चाहिए। मेरे मोहल्ले में एक घर था, वापडा का था मुलाजिम, तो उसके घर में गए, खातून ने बताया उसके घर में हीटर लगा, उसके ऊपर उस जमाने में होता था ये पीपा खार वाला, ये उसमें साबुन डाल देते थे टीन में, उसमें कपड़े धोते थे, तो उनका वो हीटर चल रहा था। हमारे घर में तो सख्त सर्दियां थी और हम जनाब हीटर चलाते ही नहीं थे, हम सर्दी में कोयला जलाते थे। कहते क्या करें? उन्होंने पूछा, कहते ऐसे वापडा वाले शाम का फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। बात यह है कि इस वक्त भी एक जो रिटायर्ड है, दूसरा है, उनको फ्री मिल रहे हैं, इसलिए उनको तो जरूरत ही नहीं है, ये खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। दूसरा ये जितने भी अफसरान हैं उनको ये मुफ्त पेट्रोल की सहूलत जो है, बात यह है एक पॉलिसी बन जाए। सरकारी मुलाजिम है उसको गाड़ी जो है ना, मैं भी बाहर में रहा हूँ, सरकारी मुलाजिम रहा हूँ। जुनेजो ने सर एक दौर में किया था आरसीसी की गाड़ी का, जी जी, जिन्हें आपको याद होगा 85 की जुनेजो जब आया था, शरीफ आदमी था जुनेजो, उसने किया था कि जनाब ये गाड़ी इस्तेमाल होगी। हूं तो जनाब गाड़ियां देख लो, 2-2 करोड़ की गाड़ी है एसी के पास, हाँ जी, वो जनाब बैठे हैं उसमें, और उसके पेट्रोल भी तो पाउंड है ना, बंदा 10,000 का नहीं। उसमें एक पॉलिसी ये बननी चाहिए, सरकारी अफसर है उसके लिए एक तय कर लिया जाए कि ये 1,000 सीसी से ज्यादा गाड़ी उसको नहीं मिलेगी, उसको ऑफिस से घर छोड़े और घर से ऑफिस। अगर उसमें फील्ड में जाना है तो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करे, उससे उसको माइलेज दे दी जाए। ये तो नहीं उसको ड्राइवर भी जावन की लोड भी उस टाइम पाउंदी है, उस वक्त पड़ती है भाई साहब कि जब आपका सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। ये सिस्टम ही है ना कि आपने एक विजिट डालना है, आपको काम है जनाब लाहौर आपको विजिट डाल दें, आपको काम है अहमदपुर से आपको, भाई ये विजिट खत्म करें ना, सिस्टम को ठीक करें। सिस्टम ठीक होगा, आप वर्चुअल बैठ, पूरी दुनिया वर्चुअल पे चली गई है, आप वर्चुअल बैठे काम करें। कोरोना में होता नहीं रहा, कोरोना में यही होता रहा ना, वर्चुअल मीटिंग्स होती रही है, तो वर्चुअल पे आए ना, मतलब खर्चे कम करने का कोई तरीका पैटर्न होगा। अब भी हो सकता है डीसी के दफ्तर में, एसी के दफ्तर में लगे हुए हैं ये वीडियो लिंक, तो वीडियो लिंक पे बात कर लेंगे, बात करें। अब होता ही है कि एक मीटिंग होती है, कमिश्नर साहब आ रहे हैं जी, यहाँ पे सारी मशीनरी हाई अलर्ट है, उसके साथ पूरा काफिला आएगा, पर पेट्रोल किसने पे करना है? आप लोग पे कर रहे हैं। अगर उन्होंने आके चेक करना है तो हमारा एसी ये किस लिए, बस ये किस लिए, ये अखराजात जनाब कम होंगे, तुम्हारे बिजली के बिल भी कम हो जाएंगे हमारे। जहां हाई साहब मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर होता है ना, ये कोई तरीका कार नहीं है कि एक कमिश्नर फैसलाबाद से चले, वो यहाँ आए, उसके पास काफिला हो जाता है, डीसी साहब का काफिला निकले, डीपीओ साहब, मिनिस्टर की बात की, मिनिस्टर लाहौर से चलता है, आता है अपना,
भाई वो सारा अखराजात जनाब कौन हाल पे ही कर रहा में होता हाल ही में एक अहम है? उस शख्सियत सिस्टम को बेहतर बनाए। इस्लामाबाद से आई थी झंग में। एक्चुअली तो उसने फातह खानी करनी थी या घर में उसने अपने खानदान से, वो 25-30 गाड़ियां वहां से आई उसके प्रोटोकॉल में। ये खर्चा तो हम पे पड़ा है ना, गरीब आवाम पे पड़ा है, टैक्सेस अब से हमारे अक्सर ये पैसे। कहते हैं कि जी हम खर्चा अपने जेब से पे करते हैं। भाई जेब से पे करते हैं, आपने तनख्वाह में बता दें कितना खर्चा नहीं लगा है। सर, ये तो एक तब्दीली की जरूरत है। ये बिल्कुल तैयार, ये बनाए कानून लेकिन ये कानून साजी क्यों करेंगे? इनके अपने मफादात हैं, ये तो नहीं करेंगे। ये तो जनाब हम, बड़ी बदकिस्मती है कि मैं तो हर अपने वीलाग में तो कम कहता हूँ, लेकिन मेरे कॉलम ये होता है कि हम जा रहे हैं टकराव की तरफ या इंकलाब की तरफ जा रहे हैं। अवाम को इतना कर दिया गया है ना तंग, अब वो उठ के खड़े, अगर उठ के खड़े हो गए खड़े हो बांग्लादेश की भाई, जो हालत है वो मालूम है। मतलब कहने का मकसद हम ये नहीं कहते कि देखिए बात ये है कि बिजली के बिलों के हवाले से अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं सच्चाई मौजूद है। अगर आप इसको देखें, हुकूमती अरकान को भी बैठ के सोचना होगा और देखना होगा। ठीक है, IPB से इतना अर्सा मफाद ले लिया, अब मेरे ख्याल में बस होनी चाहिए। उस पर दोबारा उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, या जो भी है कहते हैं ये स्टेट ने उनको गारंटी दी हुई है। अगर स्टेट ने गारंटी दी हो तो स्टेट होती है, स्टेट वो गारंटी कोई ना कोई तरीका कार है ना जी, उस पर बनाया हुआ अगर दी हुई है, फिर ये भी डिस्क्लोज होना चाहिए कि IPP के मालकान कौन है। ये आवाम को भी बात इस पे करनी चाहिए, हुकूमत को भी जवाब देना चाहिए कि IPP को इतने अरसे में कितने पैसे अदा किए गए, वो कितनी बिजली फराहम कर रहे हैं। एक गरीब आदमी पैसे पता नहीं कैसे इकट्ठे करके, कैसी मेहनत मजदूरी करके, हम जैसे लोग हम वो बिजली के बिल अदा करते हैं और हमारा पैसा कहीं और जा रहा है। इस पे भी बात होनी चाहिए और बिल्कुल खुल के बात होनी मलिक चाहिए। साहब, ये किससे बात कर रहे हैं? वो एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, बीमार हुए जिसके तफीर उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते हैं। दुआ लेते हैं। बात यह है कि ये वही लोग, अब कल परसों मियाँ साहब ने तकरीर की है कि जनाब मुझे बड़ा दुख होता है कि बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। उनकी बेटी जो है वजीर आला पंजाब, उन्होंने कहा कि 300 तक तो जो है ना फ्री कर देंगे। कहाँ गए वादे? तो बात यह है कि इनसे तवक्कुआत अभी कल के वजीर आजम साहब बात कर रहे थे कि मैंने ना जज्बात में कह दिया था कि हम 6 माह में बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। मतलब अब ये कमाल है यार, आप लोगों के जज्बात से खेलते रहे और आप अपने जज्बात को कहें जी एक लाइन में वजाहत करके निकल जाएं, आपसे पूछने वाला कोई है कि बात तो नहीं हुई। ये हमारे नाजरीन बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है। मौजूदा रजीम से मुझे तो कोई तवक्कुआत नहीं। बहरहाल ये तो है कि इनसे हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अवाम का ख्याल करें। अब अवाम जो है ना वो क्या कहते हैं, नक्को नक हो गए, बहुत परेशान है लोग, और वो ऐसा ना हो कि लोग खुद अपने आप को आगे लगाने लगे। परवाज साहब बहुत मेहरबानी आपकी। पैरस्त रहा शजर से उम्मीदें बहार रख, हम तो यही इसी एक मिसरे के साबिक हुकूमत से दरख्वास्त कर, जो भी हुकूमत मौजूद है, जो साबिका हुक्मरान है, सारे जो भी हैं, मिल बैठ के इस पर बात करें और इस पर कोई हल निकालें। आपसे दरख्वास्त है, आपको इस आवाम ने मैंडेट दिया है, आपको हुकूमत दी है, तो आपको चाहिए कि इस आवाम की सहूलत ख्याल रखें। सोलर पैनल का आप एक सिस्टम जरूर ला रहे हैं, लेकिन देखें उसमें भी कहीं ना कहीं मसाइल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वे इस तरह डोर स्टेप पे चीजों को करने के बजाय वो चीजें, जिस तरह आप पेट्रोल फ्री देते हैं, आप लोग बिजली के यूनिट फ्री देते हैं, ये IPP का मामला है, तो इनको आप रीनिगोशिएट करें, इस पर बात करें। बड़ा मसला और आवाम को बिजली और महंगाई का है, इनको फोकस अब ये कहता कहा जाता है कि इन्फ्लेशन रेट ठीक है, आपके इंडिकेटर्स ठीक होंगे, आपके इंडिकेटर्स माशी इंडिकेटर्स ठीक होंगे, लेकिन उस माशी इंडिकेटर में आवाम को तो भुरकस निकल गया। वो आपके माशी इंडिकेटर अब अपना जो मिनिस्टर हैं लगाड़ी साहब, वो कह रहे थे कि जनाब पिछले दिन अवैस लगाड़ी साहब कि 2 से 3% कमी आ जाएगी जी, 1-2। भाई कमाल है, आपने आवाम का भुरकस निकाल दिया। अभी हम आपको उम्मीद दिला रहे हैं कि 2 से 3%, अगर आप 30,000 पे निकालें तो 300 रुपये बनते। इनको आवाम की आंखों में जो गुस्सा है ना उसका एहसास होना चाहिए। इस पे गौर करें, इस पे मेहरबानी करें। आप लोग हुकूमत कर रहे हैं, आप हुकूमत में हैं, हुकूमत का दिल बड़ा होता है, और इस चीज पे ये जो गैर जरूरी पेट्रोल है, गैर जरूरी बिजली, पता है इस किस्म के अखराजात कम किए जा सकते हैं। अगर आवाम के लिए सख्त फैसले कर रहे हैं तो कुछ अपने लिए भी सख्त फैसले करें ना भाई। मतलब ये है कि ये अफसरान वाले ये सारी चीजें, इनके लिए भी सख्त फैसले करें, इस पे भी गौर करें और इस पे आवाम मेहरबानी करें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी प्रोग्राम में मैं और हाई साहब एक आवाम के नए मसले के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो इस पे हुकूमतों को चाहिए कि इस पे गौर करें और इस पे बात करें। बहुत शुक्रिया, मुझे राय साहब को इजाजत दी।